नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नई टॉपिक की ओर से फिर से लेकर आया हूं और जो भी बच्चा पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2, 3 और 4, वो आज जाकर पहले देख लीजिएगा। उसके बाद में ये पांचवा टॉपिक है आपका। पांचवा जो ये पार्ट है, ये हम पहला चैप्टर का सिंधु घाटी सभ्यता का जो पांचवा जो भाग है, हम ये बना रहे हैं। चल, इसमें हम एक नया टॉपिक है जिसका नाम है नगर नियोजन। आखिर नगर नियोजन की जो बात है, क्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हम दो टाइप से सवाल आएगा, एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको किस तरह से लिखना है, ये सारी बात हम इसमें बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जितने भी ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा VVI है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो यूपी बोर्ड के, जहां भी NCERT बुक चलता है, उस सभी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे ज्यादा विस्तार आपको कहीं भी चैनल पर, कोई भी चैनल पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो हम टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन बना बनाकर पढ़ा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो हम आपको उस टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ उस टॉपिक में हम क्वेश्चन भी बना रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही हिट करेगा। तो आपको जाना है और इसी तरह से लिख देना है। सबसे पहली बात है कि इसमें जो है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट, आपको इस चैनल पर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए आपके शुरू करते हैं, आपके टाइम को ज्यादा ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, ये टॉपिक का नाम है नगर नियोजन। नगर नियोजन कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन। कहते नगर नियोजन कहते इसलिए ये क्वेश्चन बना दिए कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विशेष विवेचना करें। इसमें क्वेश्चन बहुत प्रकार के रह सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करिए। इसमें क्वेश्चन रहेगा बहुत सारे, जैसे कि रहेगा इसमें कि हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता बताइए। आपको विशेषता दो बताना है, हम बहुत सारी विशेषता बताएंगे। इसमें क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा की नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। इसमें क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना कीजिए। आपको किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ दे, आपकी सवाल का उत्तर यही होगा। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा इसमें और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा। तो आपको जो है कि जिस फॉर्म में आपको दे दे, आपको वैसा ही टाइप के आपको बता देना है, ठीक है। आपको अगर पूछ दे कि लॉन्ग शॉर्ट में नगर नियोजन की दो विशेषता बताइए, तो आपको दो ही विशेषता आपको बताना है, क्योंकि हम बता देंगे यहाँ पर दो विशेषता, तीन विशेषता, चार विशेषता, पांच विशेषता। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें आपसे सवाल रहे, इसमें जो सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? कहेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये डेवलपमेंट था। और कहते हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम कहते एक तरफ पूर्व एक तरफ पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। कहते हैं एक टीला, जैसे पश्चिमी टीला को कहते हैं ऊपरी टीला और पूर्वी टीला को कहते हैं निचली टीला। हम कह सकते हैं यहां पर पूर्वी टीले पर नगर बसा हुआ था। ये बता दें कि पूर्वी टीले पर ये नगर बसा हुआ था, जहां तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था, जहां पर शासक वर्ग रहते थे। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे और प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा हुआ था। हम कह सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपके जो स्क्रीन पर आपको पता चल रहा होगा कि एक तरफ बड़ा जो शहर होगा, एक तरफ छोटा शहर होगा। छोटा शहर को दुर्ग कहा जाता है और बड़ा शहर को जो है कि इसको पूर्वी भाग, जिसको निचला शहर कहा जाता है। जहां पर जो आम जनता रहता था उसको कहा जाता है जो कि पूर्वी शहर कहा जाता है। जो बड़े आकार के जो शहर था उसको हम कह सकते हैं कि सामान्य लोगों के द्वारा जो है कि उसमें निवास करता था। हम बता दें कि ये जो बड़ा शहर है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ से वहां तक पूरा जो है कि दीवार से पूरा का पूरा बाउंड्री किया हुआ था।
तो आप अनुमान लगाइए कि आज से लगभग 5 साल पहले किस तरह से जो है कि एक नगर की तरह नगर में लोग रहता था। और हम बता रहे हैं कि वहां पर जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उसमें जो है कि ईटा से बनाया हुआ है, पूरी की पूरी बाउंड्री मारा हुआ है। और बता दें कि ये छोटा जो शहर है पूरा जो है कि चारों पट्टी, मतलब शहर के चारों पट्टी जो होगा पूरा ईटा से घेरा हुआ है, मतलब सुरक्षा दीवार के पूरा शहर को ही घेरा गया है। इधर हम देखते हैं, जब इधर इस साइड देखते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें दुर्ग है, जहां पर उच्च मतलब शासक वर्ग रहता था। और शासक वर्ग में जैसे कि बता दें कि सबसे पहली बात है कि वहां पर कच्ची ईंटों से चबूतरा बनाया गया था। और कच्ची ईंटों से चबूतरा बनाने के बाद में आपको बता दें कि वहां पर उसके बाद में उस पर जो है कि बिल्डिंग बनाया गया था, महल बनाया गया था। उसके बाद में कह सकते हैं उसके चारों पट्टी जो है पक्की ईंटों से दीवार को घेरा गया था। इस तरह से आपको बता दें कि वो जो वहां पर जो ईंटा मिला है उस ईंटा का अनुपात 4:2:1 के रूप में, ये छोटे प्रश्न के रूप में आपके आ सकता है कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटा प्राप्त हुआ है उसकी कितने अनुपात में था। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। अभी वर्तमान में अगर वर्तमान की ईटा के देखें तो 10:5:2.5 अनुपात के रूप में होता है। तो इस तरह से जो कि अभी वर्तमान के यहाँ पर था, उस समय 4:2:1 के जो कि इस अनुपात में जो है कि ईटा का प्रयोग किया गया था। कितना यानी कि डेवलपमेंट था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो है कि दुनिया की सबसे पहली विकसित और सबसे पहली शहरी सभ्यता के रूप में था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से सबसे पहली बात है कि इसकी पहली विशेषता की बात करते हैं। तो इसकी विशेषता क्या था, तो सबसे पहली विशेषता है सड़क निर्माण। आखिर सड़क कैसे बनाया गया था और कितने लंबा जो है कि कितना चौड़ा बनाया गया था, किस आकृति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पहली जो विशेषता हम बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की जो विशेषता है, इसमें सबसे पहला जो विशेषता है सड़क व्यवस्था। कहते मोहनजोदड़ो में जो सड़क बनाया गया था उसको बड़ा अच्छा अजूबा टाइप के था। हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के एक प्रमुख विशेषता है उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। और बता दें कि यहाँ की जो प्रमुख विशेषता थे, ये 9.15 मीटर चौड़ा सड़क था, हम जिसको राजपथ कहते हैं। राजपथ जो बड़ी चौड़ी सड़क को ही राजपथ की संज्ञा दिया जाता है। और हम बता दें यहाँ की जो सामान्य सड़कें थी 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक था। यानी कितना आप अनुमान लगाइए कि 9.5 मीटर जो 1.5 मीटर जो है कितना चौड़ा यहाँ की सड़कें थी, बहुत ज्यादा। लगभग आपको हम बता दें कि 9×27 यानी कि 30 फीट के अनुमान के आधार पर 30 फीट चौड़ा था। तो इस तरह से सबसे जो बड़ी सड़क मिला है हमें 9.5 मीटर, यहाँ की जो कि बड़की सबसे बड़ा विशेषता है। और बात बता दें कि इसमें जो है कि समान जो सड़कें थी 2.75 से लेकर 3.66 मीटर थी। यहाँ की सड़कें जो है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, मतलब कि इधर से आया और आने के बाद में एक धप्पा इधर से मुड़ गया। तो इस तरह से ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। यहाँ की जो मुख्य सड़कें थी ये एक यहाँ पर जो है कि 90 डिग्री पर काटती थी। तो ऐसा इतिहासकारों को मानना है कि यहाँ की जो सड़क है, जो कि यहाँ पर अगर हवा चलता था तो जिससे जो है कि अपने आप सड़क साफ हो जाता था, इसका ऐसा मानना था। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अगर हम देखें तो इस सड़क जो 90 डिग्री पर काटता था, जिससे जो उसकी शहर है कई टुकड़ों में, जो नगर है कई टुकड़ों में कई खंडों में विभक्त था। और बता दें कि इसी टुकड़ा को विभक्त के कारण से ये इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये छोटे प्रश्न के रूप में आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा।
आपको इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आएगा। अगर आपसे सिर्फ सवाल पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विवेचना करिए या वर्णन करिए, तो आपको छोटे प्रश्न के रूप में रहे तो आपको ये लिखना है, और ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ लिखना है कि यहाँ की प्रमुख विशेषता सड़क व्यवस्था, जो एक दूसरे को, वहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। आपको छोटे प्रश्न के रूप में लिखना। अगर बड़े प्रश्न के रूप में अगर आ जाए तो बड़े प्रश्न के रूप में ये आपको लिखना है। हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न के रूप में भी हम बता रहे हैं। इसकी एक विशेषता और बता देना और आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि आपका अगली होगा। हम नगर नियोजन की ये दूसरी विशेषता हम लेते हैं। नगर नियोजन की जो दूसरी विशेषता आपको बता दें कि जल निकासी प्रणाली है। नगर नियोजन की दूसरी विशेषता जल निकासी प्रणाली, इसको जल निकासी प्रणाली है। ठीक है, तो हम जल निकासी प्रणाली को जानेंगे कि जल निकासी प्रणाली क्या है। कहते सबसे पहली जो विशेषता हमने आपको बताया कि सड़क व्यवस्था, यहाँ की सड़क व्यवस्था, सड़क व्यवस्था बड़ा उत्तम था, जिसकी मुख्य सड़कें 9.5 मीटर चौड़ा था। हमने आपको बताया कि ये जो सड़कें था एक दूसरे को समकोण पर काटता था, 90 डिग्री पर काटता था। ये भी बात हमने आपको बताया। अब हमने इसमें जो दूसरी विशेषता है जल निकासी प्रणाली, कहते मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं होता था, पर्सनल कुआं को निजी कुआं कहा जाता है, और एक स्नानागार होता था, और यहाँ पर भवन के कमरों और रसोइयों और स्नानागार और शौचालय आदि सभी का पानी भवनों की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नालियों में जाता था। आपको समझा दे कि मतलब कि ये एक घर हुआ करता था, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कमरा है, ये कमरा यहाँ भी है, ये कमरा यहाँ पर है, इधर ये कुआं होगा, कुआं के बाद में एक बाथरूम होगा। तो ये जितने भी आपका ये पानी था, पाइप था, ये पानी जितने भी था इस सबन का, ये पानी ऐसे छोटे छोटे नालियों, ये नाली था, इधर एक नाली, छोटा नाली था, तो इसका जितना भी पानी इसमें आता था, इसमें आता था, इसमें आता था, ये सारा का पानी इसमें आता था। ये फिर मेन गली में जाता था, और मेन गली में जाने के बाद में, ये गली में जाने के बाद में फिर ये जाके बड़ा सा जो बड़ा रोड था, उस रोड के ये किनारा में अगर होता था तो ये किनारा में इस नाला में, बड़का नाला में गिर जाता था। अगर रोड के ई पट्टी भी नाली बना हुआ था, अगर ई पट्टी वाला पानी इसमें चलाता था। और ये नाली जो है कि एक कह सकते थे कि बड़ा पत्थर से या तो ईंट से ढका हुआ था, ऐसे करके ढका हुआ था, मतलब खाली खुला हुआ नहीं रहता था। और ये बीच बीच में साफ करने के लिए मेन होल बनाया जाता था। मेन होल का मतलब गड्ढा बनाया जाता था, और गड्ढा इसके क्या कि यहाँ पर खोल के और यहीं पर साफ कर लिया जाता, जितना कूड़ा कचरा फिर इसमें जमा होता था और फिर इसको साफ कर लिया जाता था। इसी को कहते हैं मेन होल। हम कहते हैं कि उसके बाद में छोटी छोटी नालियों से मिलकर गली की नाली में आता था, और गली की नाली मुख्य सड़क, जो मेन सड़क होता था, वो दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जुड़ा होता था। ये पक्का हुआ नाली था, बड़ा एकदम ईंटा से बनाया हुआ था, पक्की नाली था। अब मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं से, बड़ा सा शिला से क्या किया जाता था, ये ढका जाता था। और नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में जो है कि मेन होल, नर मोखे, जिसको हम मेन होल कहा जाता है, नर मोखे, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम
मोखे कहते हैं, नर मतलब मोखे, हम कह सकते हैं ये मोखे, ये इसी को कहता है जो बीच बीच में गड्ढा होता था और इसको उखाड़ के जैसे साफ कर लेता था, तो इसी को कहा जाता था। कहते इस सभ्यता का जो है कि दुनिया में ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं मिला, प्राचीन सभ्यता, लेकिन भारत में एक ऐसी व्यवस्था मिला है जहां पर यह व्यवस्था इस तरह से इतना डिजाइनिंग किया हुआ था। आपको उम्मीद है हमें कि ये दूसरी विशेषता भी आपको समझ में आया होगा। एक अगर छोटे प्रश्न के रूप में आपको आ जाए तो सबसे पहला हमने आपको बताया नगर नियोजन की विशेषता बताइए, नगर नियोजन को वर्णन करें। सबसे पहला हमने बताया सड़क व्यवस्था, और ये दूसरा जो है कि नगर जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली भी इसको इतना ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ उसमें लिखना है कि इसकी दूसरी विशेषता जल निकासी व्यवस्था बड़ा उत्तम था, जो कि सारा पानी जो है कि नलियों में मेन नाली, पहले घर के छोटे नालियों से मेन नाली में जाता है, मेन नाली फिर मुख्य सड़क के नालियों में चला जाता था। इस तरह से आपको लिख देना है, बस दूसरी विशेषता ये हो गया। अब आते हैं हम तीसरी विशेषता की ओर। चलिए इसकी तीसरी विशेषता हम लोग देखेंगे स्नानागार। तीसरी विशेषता हम लोग देखेंगे स्नानागार। तो कहते हैं इसमें सबसे पहली बात है कि दो विशेषता हो गया। पहली विशेषता था सड़क व्यवस्था, दूसरी विशेषता था जल निकासी प्रणाली, और ये तीसरी विशेषता आपका ये रहा। कहते तीसरी विशेषता इस सभ्यता का बड़ा जबरदस्त था, बहुत सुंदर था। और यह सुंदर किस लिए था, क्योंकि इस यहाँ पर एक स्नानागार मिला है जिसको वर्तमान में हम स्विमिंग पूल कहते हैं। आप लोग को पता होगा कि स्विमिंग पूल में कितना अच्छा लगता है नहाना, क्या मजा आता होगा। तो कभी भी अगर मौका मिले तो स्विमिंग पूल में जाकर नहाना, क्योंकि वहां पर भी व्यवस्था होगा, उतरने के लिए सीढ़ियां होता होगा। तो ये वैसा भी टाइप के एक स्नानागार बनाया गया था, उस सभ्यता के दुर्ग में बनाया गया था, जहां पर शासक वर्ग रहते थे। उस दुर्ग में बनाया गया था बड़ा सा, जो है कि हम कह सकते हैं कि इस स्नानागार में मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। ये कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। आपसे सवाल अगर छोटे प्रश्न के रूप में भी ये आ जाए कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में लिखिए, अगर स्नानागार के बारे में आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में आ जाए तो छोटी प्रश्न के रूप में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है ये, और ये इसकी जो है कि अगर देखा जाए यह 39 फुट यानी कि 11.88 मीटर, यानी कि मीटर में देखा जाए तो 11.88, ये बहुत विश्वसनीय है क्योंकि ये याद रखना है, लंबा था। और यहां पर 23 फुट यानी कि 7.01 मीटर चौड़ा था। उसके बाद में गहराई की अगर बात किया जाए तो 8 फुट यानी कि 2.44 मीटर गहरा है, और इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर से बना हुआ सीढ़ियां था, यानी कि दोनों पट्टी से क्या हुआ था, बना हुआ सीढ़ियां था। आप इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपको समझना है, ठीक है बाबू। तो ये आपकी जो उतरने के लिए सीढ़ियां था, ये उतरने के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है कि ये आपको याद रखना है, उतरने के लिए सीढ़ियां था। कहते इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर से सीढ़ियां था बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श जो है कि मतलब नीचे वाला जमीन जो है कि वो एक पक्की ईंटों से बना हुआ था। कौन सी ईंटों से, तो ये पक्की ईंटों से बना हुआ था। संभवतः अनुमान है कि विशाला ये जो स्नानागार है इसका उपयोग अनुष्ठानिक मतलब कि पूजा पाठ के दरमियान में इसका प्रयोग होता था। इससे जल निकालने के लिए भी व्यवस्था था, अगर गंदा हो जाता था तो इसको बहा दिया जाता था, और एक कुआं से इसमें पानी को भरा जाता था। ये स्विमिंग पूल है और इससे भरा जाता था, यहाँ पर निकालने के लिए व्यवस्था था। और उत्तर और दक्षिण से उतरने के लिए सीढ़ियां था, उत्तर और दक्षिण से उतरने के लिए क्या था, इसमें सीढ़ियां था। इस तरह से ये आपकी तीसरी विशेषता है। एक चौथी विशेषता और बड़ा
अच्छा है। इसमें भी आपको 2 नंबर का सवाल पूछेगा। ऐसे तो हम दीर्घ सवाल बता रहे हैं, लंबे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर हम बता रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि अगर छोटे प्रश्न के रूप में भी अगर आ जाए कि अन्नागार के बारे में बताइए, हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार के, तो ये मोहनजोदड़ो में ही मिला है। कहां मिला है? मोहनजोदड़ो में ही मिला है। 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा में एक अन्नागार मिला है। कहते हड़प्पा के दुर्ग में, ये तो वहां मिला है, लेकिन हड़प्पा के अगर दुर्ग की बात किया जाए तो 12 गो धान कोठार था, मतलब कि कोठी, समझते हैं? 6 गो इधर से, 6 गो इधर से, 1 2 3 4 5 1 6 और 6 गो इधर से, इस तरह से 12 गो धान कोठार था। और कहते कोठार खोजे गए हैं और ये 2 कतारों में था, 6 की संख्या में है। ये धान कोठार ईंटों के चबूतरों पर बने होते थे। पहले चबूतरा बना लिया था, उसके बाद में इसी पर जो है कि बनाया गया था। प्रत्येक का आकार जो है कि 15.23 मीटर और 6.09 मीटर था। इसके प्रत्येक का आकार में था, इतना बड़ा था, इतना लंबा चौड़ा था। इस तरह से ये था। अगर छोटे प्रश्न के रूप में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हड़प्पा से कितने धान कोठार प्राप्त हुए हैं, तो 12 धान कोठार प्राप्त हुए हैं। इस तरह से अब हम लोग जान गए हैं 4 गो। अब हम 5वां की ओर चले, हम 5 बढ़ते हैं। आपको हम बताए हैं यहाँ पर कि सबसे पहला विशेषता हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन की विशेषता हमें सबसे पहला विशेषता बताए थे सड़क व्यवस्था। दूसरा विशेषता बताए हैं जल निकासी व्यवस्था। तीसरा विशेषता बताए स्नानागार। चौथा विशेषता बताए अन्नागार। एक अंतिम और लास्ट विशेषता हम बताने जा रहे हैं, 5वां है ईंटे। कहते ईंटे जो बनाया गया था हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। कहते हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसी सभ्यता है जहां पर पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। ईंटे कैसा होता था? चतुर्भुजाकार होता था, अभी भी चतुर्भुजाकार है और अब उस समय भी चतुर्भुजाकार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़े अगर ईंटे का आकार है तो 51.43 गुने 26.27 गुने 6.35 सेंटीमीटर है। अगर एनसीईआरटी के अनुसार से देखा जाए तो ये 4:2:1 के अनुपात में ये रहा। चलिए, ये आपका जो है कि पूरा जो है कि जितने भी था हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन की विशेषता था, ये पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से कंप्लीट हो जाने के साथ साथ आपका ये टॉपिक भी पूरा क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन क्या क्या था, ये कहानी समाप्त हुआ। अगली टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। चलिए अगली टॉपिक है ये हम लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका इसी चैप्टर में, अगला टॉपिक है कि नगर योजना के वर्तमान संदर्भ में हम उपदेश देते, उपादेयता, आखिर इसका कैसे यूज हो सकता है। कह सकते उस समय मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर योजना आज हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। आश्चर्य का विषय है क्योंकि आज हम जो टेक्नोलॉजी का अपनाते हैं वो उस समय के जमाने का टेक्नोलॉजी से हम बहुत दूर है। क्योंकि उस समय जो बनाया गया था बहुत विशेष रूप से ध्यान में रखकर और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। कहते आज से 4,500 वर्ष पहले के लोग नगर नियोजन में बहुत निपुण था, बहुत उन्नत था। लेकिन आज हमारे पास सभी संसाधन को रहते हुए भी ऐसा नगर नियोजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भारत के ऐसा 2 गो हम शहर का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसा नगर नियोजन है। कौन है? तो हड़प्पा के चंडीगढ़ एगो और एगो है गांधीनगर। ऐसा 2 गो शहर हमको मिलेगा। आपसे छोटे प्रश्न के रूप में पूछ सकता है निम्न में से कौन हड़प्पा जैसा नगर है अभी वर्तमान में है। तो ये छोटे प्रश्न के रूप में और ये बड़े प्रश्न के रूप में पूछेगा कि नगर नियोजन की वर्तमान संदर्भ में इसका
विवेचना करिए, या तो उपदेश दीजिए, या तो आप इसके बारे में लिखिए, या कुछ भी आ जाए तो आपको ये लिखना है, इतना लिख देना है, आपकी उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आज का क्लास ये 2 टॉपिक के साथ ही समाप्त होता है। अगले वीडियो हम अगले क्लास नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, इसीलिए जब तक आप जो है कि पढ़िए और पीछे वाला रिवाइज करिए, इसलिए आपके यहीं तक छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।